सरगा जो सोहा को बर्बाद करने का मुकम्मल मंसूबा बना चुकी थी, वो इसे खुश नहीं देखना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर सोहा और ज़ावियार की ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो किसी न किसी तरीके से इनके घर में दाखिल होना पड़ेगा। और वो भयानक इरादे के साथ एक सुबह अपनी माँ को लेकर सोहा के घर पहुँच गई। सोहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और सामने जरगा को देखा तो इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। इसे जरगा की आंखों में वो पुरानी दुश्मनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जरगा इसके घर में लेने क्या आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अभी सोहा कुछ पूछने ही वाली थी कि ज़ावियार वहां आ गया। ही अपने मकाराना नाटक करना शुरू कर दिए। उसने हाथ जोड़कर ज़ावियार के सामने खड़ी हो गई और रोते हुए बोली कि ज़ावियार साहब, खुदा के लिए हम पर रहम करें। सोहा के इस घर में जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं रहा। हम तो सड़क पर आ गए हैं। मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। मुझे अपने घर में कोई छोटा मोटा काम दे दें, मैं सोहा की और आपकी खिदमत करूंगी। ज़ावियार जो एक नरम दिल इंसान था, इसकी हालत देखकर इसे तरस आ गया। इसने सोहा की तरफ देखा, लेकिन सोहा की खामोशी कुछ और ही कह रही थी। ज़ावियार ने जरगा से कहा कि जरगा, तुम यहाँ ये क्या कह रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज से ही यहाँ पे काम कर सकती हो और घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल सकती हो। रकिया बेगम जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, इनका तजर्बा का दिल ये जान गया था कि जरगा किसी बड़े तूफान का पेशे खेमा दे रही है। ये खामोशी से सोहा के पास आई और दबी अल्फाज में बोली कि सोहा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे इस जरगा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसकी आंखों में वो आजी नहीं है जो जुबान पर दिखाई दे रही है। सोहा ने एक गहरा सांस लिया और इसे महसूस हो रहा था कि वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन वो ज़ावियार के फैसलों के आगे मजबूर थी। घर में कदम रखते ही जरगा के तेवर बदल गए। वो मुलाजमा बनकर आई थी, लेकिन इसका रवैया किसी मालकिन से कम नहीं था। वो हर काम पर हुक्म चलाने लगी और घर के मामलात में भी टांग अड़ाने लगी। इसे ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्द वो सोहा को घर से निकाल कर खुद यहाँ की मालकिन बन जाएगी। इसी दौरान ज़ावियार ने सोहा को खुश करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। इसने सोहा को फ़ोन किया और बड़े प्यार से बोला कि सोहा, आज शाम तुम तैयार रहना, हम बाहर डिनर करने के लिए चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त हम सुकून से एक साथ गुजारें। जरगा जो दरवाजे के पीछे ये खड़ी सब कुछ सुन रही थी, इसके सीने में तो जैसे सांप लौटने लगे। इसने दिल में अहद कर लिया था कि इस डिनर को कभी कामयाब नहीं होने देगी। शाम का वक्त था। सोहा बहुत खुश थी और ज़ावियार इसका पसंदीदा लिबास निकाला और बड़े चाव से ज़ावियार की पसंद का ख्याल रख रही थी। अभी वो इस्त्री कर ही रही थी कि अचानक बाहर से ज़ारा और इसके शौहर की आवाज़ आई। सोहा ने सोचा कि 2 मिनट जाकर इनसे मिल लेती हूँ, इनसे बात कर लेती हूँ, फिर आकर अपना काम मुकम्मल कर लूँगी। लेकिन जैसे ही सोहा कमरे से बाहर निकली, जरगा ने मौका मिल गया। उसने दबे कदमों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई और वो ज़ावियार का कीमती ड्रेस इसने जला दिया। जरगा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने लम्हा ज़ाया किए बगैर इस्त्री गरम इस्त्री ज़ावियार के ड्रेस पर रख दी। उधर सोहा ज़ारा और इसके हस्बैंड के साथ बातों में मगन थी। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अंदर क्या तमाशा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ज़ावियार हंसता मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत खुश था। इसने सबको सलाम किया और सोहा से कहा कि सोहा, क्या तुमने मेरे कपड़े तैयार कर दिए हैं? मेरा ड्रेस तैयार है, बस मैं फ्रेश होता हूँ, फिर हमें निकलना है। सोहा मुस्कुराते हुए कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जले हुए कीमती ड्रेस पर पड़ी तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हक्का बक्का रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इसी वक्त ज़ावियार भी पीछे पीछे कमरे में आ गया। अपनी पसंदीदा और महंगी ड्रेस देखकर इसका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो सोहा पर बुरी तरह बरस पड़ा कि क्या बदतमीज़ी है सोहा, तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि ये ड्रेस कितना एक्सपेंसिव था? तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती थी तो कह सकती थी, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया। सोहा की आंखों में आंसू थे। वो खिलाते हुए बोली कि ज़ावियार, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस ज़ारा से बाहर मिलने के लिए गई थी, मेरा ध्यान नहीं रहा। लेकिन ज़ावियार का गुस्सा दीवानगी की हद तक पहुंच चुका था। इसने तल्ख लहजे में जवाब दिया कि तुम्हारा ध्यान आखिर होता कहाँ है? तुम्हें मेरी खुशी का ज़रा भी ख्याल नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना बोझ लग रहा है तो तुम इस घर से जा सकती हो। सोहा का दिल बुरी तरह टूट गया था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। जरगा जो दरवाजे के ओर में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। इसने सोचा कि अभी तो मैंने सिर्फ एक कपड़ा जलाया है सोहा, अभी तुम देखो आगे आगे मैं तुम्हारी जिंदगी को किस तरह जलाकर राख कर देती हूँ। लेकिन जरगा ये भूल गई थी कि सच एक दिन सामने ज़रूर आ जाता है। ज़ारा जो काफ़ी देर से जरगा की मशकूक हरकतों पर नज़र रखे हुई थी, इसका शक यकीन में बदलने लगा। ज़ारा ने जब सोहा को रोते हुए देखा तो फ़ौरन ज़ावियार के पास पहुंची और इसे समझाने की कोशिश करने लगी। ज़ावियार, तुम गुस्से में हो, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। सोहा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, ज़रूर ये गलती से हो गया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तो बड़े चाव से तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन ज़ावियार किसी भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसे लग रहा था कि सोहा इसको अहमियत नहीं दे रही जिसकी वो हकदार है। कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ जरगा अपनी साजिशों में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जरगा की असलियत ज़ावियार के सामने ला पाएगी और क्या सोहा अपनी गुनाह साबित कर पाएगी? और क्या ज़ावियार को कभी इस बात का एहसास होगा कि जिस सांप को वो दूध पिलाकर अपने घर में रखा है वही इसका हंसता बसता घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है? जाने के लिए
आने वाली किस्त को लाजमी देखिएगा, क्योंकि अब मलकियत की असल जंग सोहा की मोहब्बत और जरगा की मक्कार चालों के दरमियान शुरू हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ज़ावियार को कभी इस बात का यकीन हो पाएगा, या कभी ज़ारा को इस बात का पता चल जाएगा कि जरगा जो है वो कितनी झूठी और मक्कार है? किस तरह से वो उसके शौहर को, असवंद को भी फंसा रही है, और असवंद भी कितनी जल्दी उसकी बातों में आ गया है, और वो उसके साथ जिस तरह दिखाया गया, टीज़र में दिखाया गया कि उसके साथ वो ड्रिंक पी रहा है एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, तो कितनी जल्दी वो बदल गया है और वो जरगा की बातों में आ गया है। जरगा की मक्कारियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।